प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के इजरायल दौरे पर आज शाम तेल अवीव पहुंचे। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। पीएम मोदी कुछ देर बाद इजरायल की संसद को संबोधित करेंगे। उनका यह दूसरा इजरायल दौरा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर के बाद अब जापान के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री योगी का वहां जोरदार स्वागत किया गया। योगी ने टोक्यो में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट रोड शो में भाग लिया। जापान यात्रा के पहले दिन योगी ने 20 से ज्यादा डेलीगेशन से मुलाकात की। इनमें जापान के विदेश मंत्री और कई कंपनियों के प्रतिनिधि मंडल शामिल हैं। एनसीईआरटी के 8वीं क्लास की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का अध्याय रखे जाने पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच में चीफ जस्टिस सूर्यकांत समेत 3 जज होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का खुद संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस के सामने जब कुछ वकीलों ने यह मामला उठाया तो उन्होंने कहा कि किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। चीफ जस्टिस ने यहां तक कहा, यह सोची समझी चाल लगती है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस के बीच टकराव हो गया। दिल्ली में एआई समिट के दौरान प्रदर्शन के मामले में दिल्ली पुलिस हिमाचल से यूथ कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके दिल्ली ले जा रही थी, लेकिन हिमाचल पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। हिमाचल पुलिस ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई से पहले उसे जानकारी नहीं दी थी। बाद में यह मामला अदालत पहुंचा। वहां से दिल्ली पुलिस तीनों आरोपियों को लेकर रवाना हुई, लेकिन शिमला से बाहर निकलते ही दिल्ली पुलिस की टीम को फिर से रोक दिया गया। शाही प्रोटोकॉल के मामले में बीएसएनएल के डायरेक्टर विवेक बंसल को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्देश पर विवेक बंसल से 7 दिनों में जवाब मांगा गया है। उनके प्रयागराज दौरे में संगम स्नान और भोजन जैसी सुविधाओं के लिए 50 से ज्यादा अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। विवाद होने के बाद उनके प्रयागराज दौरे को रद्द कर दिया गया। इस मामले में प्रयागराज में तैनात एक अधिकारी का ट्रांसफर भी कर दिया गया है। केरल का नाम बदले जाने की कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब दिल्ली का नाम बदलने की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। दिल्ली के चांदनी चौक से बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेवाल ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने का अनुरोध किया है। उधर बिहार विधानसभा में आज पटना का नाम बदलकर पाटलिपुत्र किए जाने की मांग उठी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की इस मांग की बीजेपी ने समर्थन किया, वहीं जेडीयू ने मौजूदा नाम को सही बताया। दिल्ली के चांदनी चौक में एक विरोध मार्च के दौरान आपत्तिजनक नारे लगाने का आरोप है। लगभग 300 लोगों ने टाउन हॉल से लाल किले तक जुलूस निकाला। इस दौरान नारेबाजी की गई, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। चांदनी चौक नागरिक मंच ने जुलूस की अनुमति देने को लेकर दिल्ली पुलिस की निंदा की।